नर्मदे हर। देखिए, आज हम आके बैठ गए हैं माँ की गोद में। आज हमें नर्मदा मैया के पास, क्योंकि हमारे पैतृक ग्राम से 6 किलोमीटर की दूर पे माँ है। और अपने पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से हम यही श्रृंखला में सुनते आ रहे हैं कि नर्मदा हमारी मैया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी नर्मदा माता में माँ के प्रति माँ की भांति आस्था है। हम जितना भी इनके बारे में कहें वो कम है। तो आज कुछ उद्गार हम व्यक्त करते हैं। देखिए आप, जैसा जीवन ये माँ बाहर पल्लवित पोषित करती हैं, कितने लोगों को पानी पिलाती हैं, कितने पौधों, फसलों, इंसानों, जानवरों को पानी देती हैं, वैसे ही इनके अंदर एक पूरा जीवन श्रृंखला, पूरी एक दुनिया बसती है जो माँ पे आश्रित है, जो माँ के लिए है। इसलिए हमें माँ के लिए सेवा भी करना है। प्राकृतिक रूप से जो हम कर सकते हैं संवर्धन प्रकृति का, वो भी हमें करना चाहिए। आज हम जिस घाट पे हैं वो भी बहुत ऐतिहासिक घाट है। रंपुरा नाम है इस घाट का। इससे कुछ ही दूर एक गुप्तकालीन टेम्पल भी जमीन में से मिला था। और उससे पहले भी, क्योंकि नर्मदा माता के आसपास की जितनी सभ्यताएं हैं, जो भी जीवन है, वो बहुत पुराना है। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य भी है, उसके साथ साथ एक सोचने वाली बात भी है। यहाँ आप देखेंगे तो इंसानों द्वारा बनाया जा रहा है ये देखिए, ये यहाँ से नर्मदा के पानी को लेगा और शहरों में ले जाएगा। फिर भी माँ नाराज नहीं होती। इंसान उनका दोहन करता है। एक आवश्यकता के लिए दोहन करना तो ठीक है, परंतु जो अवैध खनन माँ के यहाँ होता है, उसको सरकारों को और हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा वासी जब यहाँ से निकलते हैं तो एक ने तो मुझसे भी शिकायत की थी कि घाटों के आसपास बाउंड्रीज हैं, बागुड़ हैं, उनको थोड़ा, क्योंकि लोग पैदल निकलते हैं। और आज हमें बहुत दुख हुआ जब हम यहाँ आए। शायद पहली बार हमने इस घाट पे ऐसा देखा कि यहाँ शराब की कुछ बॉटल्स हैं, डिस्पोजल्स हैं। तो जो भी लोग इस गांव में रहते हैं, नर्मदा तट के आसपास जिनके गांव हैं, जो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, उनको सजग रूप से दंड देके या निवेदन करके ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। इसलिए रोकना चाहिए कि जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उसके आसपास ऐसे काम ना हो जिससे लोगों का दिल दुखे। चलिए, इस पे काम तो लोग करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। हम बोल सकते हैं, हमने बोला है। आप एक और चीज देखिए, वहां देखिए आप, ये एक छोटा सा पहाड़ है जिसको टेकरा बोला जाता है। इस पे हनुमान जी महाराज की बहुत पुरानी स्थापना है। और एक वृक्ष है यहाँ पे बरगद का, जिसके बारे में जो हम पूर्वजों से सुनते हैं और लोगों से बात करते हैं, ग्रामीणों से, तो कम से कम 700 साल पुराना तो वो हमें जान पड़ता है। और हम आपको वहाँ लेके भी चलेंगे ऊपर। अभी वो वृक्ष भी दिखाएंगे जिसको हमारे यहाँ बरिया कहा जाता है। आप एक बार पूरा देखिए, घना कोहरा है, मोबाइल की क्वालिटी भी थोड़ी कमज़ोर है, पर जितना आपको दिखा सकते हैं वो आप देखिए। और आपके आसपास जो भी नर्मदा तट हो, कुछ एक क्षण वहाँ जाइए और बस बैठिए। और यदि बैठ नहीं सकते हैं तो वहाँ जाके कुछ एक क्षण बस खड़े रहिए। जो माता की आवाज़ आप सुनेंगे, आसपास के साधुओं की, संतों की प्रार्थनाओं की आवाज़ आप सुनेंगे, तो आपके मन को एक शीतलता होगी। नर्मदा माँ एक ऐसी माँ है जिनके आसपास उनके अनन्य भक्त असंख्य संख्या में तप करते रहे हैं, पहले भी और आज भी। हर प्रकार की साधना के लिए इनके निकट आकर लोग रहे हैं। ऐसा कोई साधु नहीं होगा इस पट्टी में जो सिद्धस्त ना हो, परंतु वे एक छुपे हुए साधु, कितने सारे छुपे हुए साधु इस पूरी पट्टी पे रहते हैं। इस घाट के आगे एक घाट है शोकलपुर, रिछावर, पतई, ऐसे कई बहुत प्रसिद्ध घाट है। शोकलपुर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे गुरु महाराज की जीवित समाधि है। बहुत बहुत आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है वो। इस तरफ पे नया खेड़ा, हीरापुर, ऐसे कई प्रसिद्ध घाट हैं। और देखिए आप, कितना सुंदर मनोरम दृश्य। बस कुछ एक क्षण ऐसा लगता है कि बस यहाँ रहें, वीडियो में भी ना बोलें, कहीं ना बोलें, बस यहाँ रहें। तो कुछ क्षण आप भी मेरे साथ मौन होके सुनिए।
चलिए चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं वो वृक्ष और हनुमान जी महाराज के दर्शन कराते हैं। आइए। नैया डारे दई मैंने तो मेरे भरोसे रे बामाई, भवर में नैया डारे दई रे नैया डारे दई मैंने तो मेरे भरोसे रे बामाई, भवर में नैया डार रही काहे की रे नैया बानी माँ, या काहे की रे नैया बानी माँ, या काहे की करवार के मैया मोरी का हे कीरे के बार, भावर में नैया डार रही मैंने तो मेरे भरोसे रे बामाई, भवर में नैया डार रही। आप अपने रोजगार के लिए क्या करते हो? बस काम करता हूँ। क्या? मेहनत मजदूरी जो भी कोई काम। देखिए आप, नर्मदा माता के सानिध्य में ऐसे कई बालक हैं, ऐसे कई लोग हैं जी जो अपनी आय के स्रोत के लिए किसी और चीज पे, मजदूरी पे डिपेंड है जी लेकिन उनमें कला का गुण है। जी जी वे गाते हैं जी और ये माता की कृपा है। जी कैसा वॉइस प्रोजेक्शन है इनका, देखिए आप। विदाउट माइक ही इज प्रोजेक्टिंग हिज वॉइस वेरी गुड। तो इसलिए आपको जाना चाहिए अपने आसपास जहाँ कोई नर्मदा पट्टी है, जहाँ कोई लोक कार्यक्रम हो रहा है, वो कई किसान इकट्ठे होते हैं शाम को और गाते हैं, उनसे जुड़िए, वहां जाइए। उन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए। आपको यदि उनसे शांति देखना है कि शांति कैसे मिलती है, तो आप जाइए। आइए आपको मंदिर दिखाते हैं, आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। आप आए और आगे से दिखाइए। पहले ये पूरा खुला होता था, तो आप कल्पना करिए कि कैसे सीधा कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से मिल सकता था। अभी क्योंकि सुविधा और भक्तों की सुविधा के लिए अभी थोड़ा इसको व्यवस्थित किया है, तो ठीक है। व्यवस्था के अपने कुछ नुकसान और फायदे होते हैं, स्वतंत्रता के अपने फायदे ही फायदे होते हैं। ये शिव जी की स्थापना है यहाँ पे, और ये पूरा जो है अभी इस प्रकार से बनाया है कि वर्षा में भी यदि नंदा परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं, भक्त रुकना चाहते हैं, तो वे रह सकते हैं। तो सुविधा के लिए ये अच्छी चीज भी है। और इसकी जान जो है, आप देखेंगे कि इस वृक्ष को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इसको पूरी तरीके से जीवित रखा गया है। संभवतः यही ग्रामीण आत्मा के कारण है कि ग्रामीण लोगों की चेतना आज भी प्रकृति के लिए कितनी समर्पित है। ये वृक्ष पूरा पुष्पित पल्लवित होता रहता है और उतने हिस्से को छोड़ दिया है। अभी हम वहां जाएंगे जो मैंने आपसे कहा था 700 साल कम से कम पुराना वृक्ष है, बरिया का, बरगद का वृक्ष, जिसे बुंदेलखंडी में और कई देशज भाषाओं में बरिया कहा जाता है। वहां भी चलते हैं। इसे क्षेत्र पे जहां तपस्थली रही है, यहाँ पे कुछ समाधियां भी हैं जो कुछ सिद्ध संत रहे हैं, उनके शिष्यों ने यहाँ पे अपने गुरुओं को निर्वाण के बाद समाधिस्थ किया है। तो चलिए अब उस वृक्ष के दर्शन भी करते हैं। ये देखिए आप, पूरा बगीचा जो है अभी यहाँ पे फर्श कर दिया गया है, जिससे जो भक्त लोग आते हैं उनको थोड़ी सुविधा हो जाए। ये सारी जड़ें जो ऊपर से थी, ये जमीन में आ गई और देखिए ऐसा लगता है खुद ही वृक्ष बन गई। और ये देखिए, ये इसका मूल तना है और वहां तक फैला हुआ है। आपको और पास आके देखना होगा, पूरे में फैला हुआ है। कुछ एक क्षति हुई इस वृक्ष को कुछ वर्ष पहले, उसके बाद भी आप इसका स्वरूप देखिए, ऐसा लगता है स्वयं शिव अपनी जटाओं के साथ बैठे हैं यहाँ। साक्षात
परमात्मा का रूप ये वृक्ष लगता है। वैसे भी हमारे यहाँ बरगद की अपनी मान्यता है। पीपल और बरगद बड़े पूजनीय वृक्ष हैं। वैसे तो सनातन में सभी वृक्षों का अपना अपना महत्व है, अलग अलग उनके पूजन के त्योहार भी हैं। ये देखिए आप, इसका स्वरूप देखिए, ये सारी जड़ें, कई बच्चों के लिए ये खेल की चीजें भी हैं। हम लोग तो उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, परंतु ये देखिए आनंद देखिए। देखिए, ये देखिए आप, यहां देखिए, क्योंकि यहाँ बाउंड्री है तो हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। पूरे में देखिए आप, आपको भी लगेगा शिव का जटाओं के साथ एक स्वरूप नर्मदा तट पर है, और इसको आपको प्रत्यक्ष देखने का जो आनंद है वो कैमरे पर नहीं होगा। तो जब भी कभी आप भोपाल के निकटतम 170 की ड्राइव करना चाहें, 180 की, तो रामपुरा ग्राम आके देखिए। मुझे लगता है सुबह आप आएंगे, भोजन प्रसादी यहाँ कोई ना कोई दे भी देता है, नहीं तो आप घर से ला सकते हैं, रास्ते में कहीं देख सकते हैं। आइए, कुछ एक क्षण नर्मदा माता के तट पर बैठिए, कुछ क्षण इस सानिध्य में, इस वृक्ष के सानिध्य में बैठिए। ऊपर का स्वरूप दिखाइए आप, देखिए। आइए, कभी आकर, बस कुछ काम ना हो, बस आकर यहाँ कुछ क्षण बैठिए, बस बैठे रहिए। हमारी कई गर्मियों की दोपहर ऐसी जाती हैं, मैं, मेरे भैया और मेरा छोटा भाई, हम लोग यहाँ आए होते हैं और बस बैठे होते हैं। हम भगवान से क्या मांगते हैं, हम भगवान से क्या चाहते हैं, उससे जरूरी है कि वो हमें क्या देते हैं। और एक चीज और आपको समझना होगी कि भगवान को हम देख पाए या ना देख पाए, वो हमें देख लेते हैं ना। बस ऐसे ही प्रकृति जो भगवान का रूप है, उसके सानिध्य में बस आके बैठिए, वो समझ जाएंगे आपको क्या करना है, आपके साथ क्या होना है, आपको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपके आसपास प्रकृति की जो जगह है, और यदि वो धर्म से जुड़ी हुई भी है, तो फिर जाइए, रुके किस लिए हैं। नर्मदा माता के तट पर जाइए, बेतवा माता के तट पर जाइए, और गंगा मैया में है तो डुबकी जरूर लगाइए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में शायद। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चलिए। यह जग राम बगीचा, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा।